संपर्क दीदी की शब्दशाला। रेशों से वस्त्र तक कठिन शब्द। इस चित्र को देखो बच्चों, इसमें एक तागे से कुछ पतली लड़ियां निकली हुई दिख रही है ना। क्या आप जानते हैं कि इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें रेशे कहते हैं बच्चों। धागा इन्हीं से मिलकर बना होता है। रेशे, 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 रेशे। अब इस अगले चित्र में हमें दिख रही है ऊन। ऊन एक ऐसा रेशा है जो हमें भेड़ यानी एक जंतु से मिलता है। तो बच्चों, ऐसे रेशे क्या कहलाते हैं? इन्हें जांतव रेशे कहते हैं। तो जंतुओं से मिलने वाले रेशे हुए जांतव रेशे। जांतव रेशे, जांतव रेशे, जांतव रेशे। अब बताओ इस चित्र में क्या हो रहा है? हाँ, इसमें भेड़ के शरीर से उसके बालों को काट कर हटाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस प्रक्रिया को ऊन की कटाई कहते हैं बच्चों। ऊन की कटाई, ऊन की कटाई, ऊन की कटाई, ऊन की कटाई। बच्चों, इस चित्र में भेड़ के शरीर से काटी गई ऊन में से चिकनाई, धूल और गंदगी को हटाने के लिए उसे टंकी में डालकर धोया जा रहा है। क्या आप जानते हैं इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को अभिमार्जन कहते हैं बच्चों। अभिमार्जन, 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 अभिमार्जन। अब इस चित्र को देखो बच्चों। क्या आप जानते हैं कि रेशों को इस प्रकार अलग अलग रंगों में रंगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे रंगाई कहते हैं बच्चों। रंगाई, 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 रंगाई। देखो बच्चों, अगले चित्र में मशीन द्वारा रेशम के रेशों को ऐंठ कर धागा बनाया जा रहा है। ठीक, क्या आप जानते हैं कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये प्रक्रिया रीलिंग कहलाती है बच्चों। रीलिंग, 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 रीलिंग। अब ये देखो बच्चों, ये एक विशेष रेशा है जो एक कीट द्वारा तैयार किया जाता है। इस रेशे को क्या कहते हैं? इसे रेशम कहते हैं। रेशम, 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 रेशम।
बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन करना क्या कहलाता है? इसे सेरीकल्चर कहते हैं बच्चों। सेरीकल्चर, 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 सेरीकल्चर। अरे, ये तो एक कीड़े का चित्र है। बच्चों, ये वो विशेष कीट है जो कि रेशम के रेशों का निर्माण करता है। क्या आप इस कीड़े का नाम जानते हैं? इन्हें कैटरपिलर कहते हैं। कैटरपिलर, 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 कैटरपिलर। बच्चों, इस चित्र में दिख रहे इन सफेद गोलकों से रेशम का रेशा प्राप्त किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कोकून कहते हैं। कोकून, 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 कोकून। अब ये है कोकून के भीतर विकसित हो रहे रेशम कीट का चित्र। बच्चों, ये वो विशेष स्थिति है जब रेशम कीट अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करता है। इसे क्या कहते हैं? इसे प्यूपा कहते हैं। प्यूपा, 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 प्यूपा। तो ये थे इस पाठ में आए कठिन शब्द और उनके अर्थ। कठिन शब्दों को बार बार देखकर, सुनकर और प्रयोग करके आसानी से सीखा जा सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और कठिन शब्दों के उच्चारण और अर्थ जानने के लिए। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।